Our Royal Trail of Gujarat has been a mesmerizing experience. Its royalty, history, food, and the rural gems are truly inspirational. Today, we are on our way to a town called Wadhwan, which is 145 kilometers away from Bhavnagar. Wadhwan is a known location for its old world royal charm and a serene space with a life and culture of its own. So let's go out there and explore. अगर आप भी ये सोच रहे हैं हमारी तरह के यहाँ सब कुछ ग्रीन क्यों है, स्कूटर मिला के तो बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि इसके अंदर बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे हरे हरे राज छुपे हुए हैं और वो राज हमें जानने हैं। और वो राज क्या है, आप और हम मिलके जान लेते हैं। फाइन फाइन। राम राम सर। राम 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 राम। पधारिए 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 जी प्लीज बेसिए। कैसा लगा आपको यहाँ आके? मैं तबीयत हरी हो गई हमारी। बहुत बहुत अच्छे। और अब इस हरी तबीयत का जो राज है वो इनके लिए और इनके लिए खोल दिया। या तो करीबन आपसे कहूँ तो मैं 40 साल से भी ज्यादा साल से एक ही कलर के कपड़े पहनता हूँ, एक ही कलर की चीज यूज करता हूँ। आप देख सकते हैं मैं रिस्टोर माय कैप, माय शूज, एवरीथिंग ऑफ माय। सुबह का जो ब्रश होता है वो भी मेरा ग्रीन होता है, पेस्ट भी होती है वो भी ग्रीन होती है, पेस्ट भी ग्रीन होता है, ग्रीन क्लोजअप, शेविंग क्रीम भी ग्रीन, लेजर भी ग्रीन, एवरीथिंग ऑफ माइन, एवरीथिंग, माय बेड शीट, यू सी माय सोफा, माय एवरीथिंग ऑफ माइन इट्स ग्रीन। व्हाई? दैट्स राइट क्वेश्चंस। वैसे तो मैं प्रकृति का सेवक हूँ, प्रकृति का उपासक हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि ये नेचर का कलर है। Green is the color of God's smile. Yes, God's smile. You're absolutely right. Absolutely right. आप कौन सी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं दुनिया में, ये बताइए आप। आज के जमाने में जंगल से छोड़ के हम कंक्रीट जंगल में रहने जाते हैं। एक्चुअली हम वन से ही है, हम जंगल से ही आए हैं सब। लेकिन अभी जो मॉडर्नाइजेशन जो होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, उससे हम प्रकृति से कुछ विभिन्न हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो उसके साथ एक मैसेज जाए वो बहुत जरूरी है। हमारे लिए ही इतना जरूरी है, उतना ही हमारे अगली पीढ़ियों के लिए भी वो जरूरी है। जी जी। ओके। तो यहाँ के जो जंगली जीव जब होते हैं, जो भी, उनका प्रोटेक्शन करना, उनको रेस्क्यू करना, वो हमारा काम रहता है। और उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना और लोगों में अवेयरनेस लाने का, इनको बचाने की, वो मुख्यत्वे हमारा काम रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपका ये जो ग्रीन जू है जी, इसका थोड़ा दर्शन कराइए, हमको पता चले क्या क्या। पधारिए पधारिए पधारिए, आइए पधारिए पधारिए, आइए पधारिए, देखिए। पधार गए जी। अरे ये सब आपकी खींची हुई फोटो है? हाँ जी सब मेरी फोटो है जी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। या क्या बात। लायंस का बहुत शौक है आप? हाँ जी, लायन तो यही पाया जाता है पूरे एशिया में। इट्स ओनली फाउंड इन गुजरात। बब्बर शेर। बब्बर शेर, यस राइट। क्या बात है। बब्बर शेर। ये इतना नजदीक जाते हैं आप लाइन को शूट करने के लिए? हाँ देखो यहाँ उसकी जो टेल दिखाई देती है ना आपको, हाँ। वो सीधी है। हाँ। वो एलओसी आ गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। हाँ, मतलब अभी इससे आगे नहीं। इससे आगे नहीं। हाँ। जब तक उसकी टेल नीचे होती है, हाँ। तो आप करीब जा सकते हैं, लेकिन टेल स्ट्रेट हो गई, हाँ। वन हैज टू स्टॉप देयर। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई, आपके दादाजी से? हाँ, ये आपको मैं अभी फोटो दिखाता जी जी हूँ। जी, आइए। वो मेरे ग्रैंडफादर है मल्हार सिंह जी। मल्हार सिंह। हाँ जी, उनको बहुत पशु प्राणी पक्षियों का शौक था जी। उनके बाद मेरे पिताजी भी बहुत शौकीन थे, मनोहर सिंह। मनोहर सिंह जी जी। और मुझे एक बड़ी प्रसन्नता हुई है कि मेरे पीछे की पीढ़ी जो हमारी है, वो भी देवव्रत मेरा भतीजा है, वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी वाइल्ड लाइफ में बर्डिंग के लिए बहुत कुछ काम कर रहा है अभी। गुजरात में एक कल्चर है बर्ड्स का, नहीं? Yes, yes. क्या ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स सौराष्ट्र में मिलती हैं, या फिर इसलिए है क्योंकि नेचुरली पीपल ऑफ सौराष्ट्र आर मोर प्रोन टू वाइल्ड लाइफ बिकॉज दे लिव वेरी क्लोज टू वाइल्ड लाइफ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आस्क, नेवर बिफोर एनीवन हैड आस्क्ड टू मी। जी। यू आर ग्लैड टू नो द गुजरात हैज एन वाइडेस्ट सी शोर एंड ओनली द गुजरात इज फॉर्चुनेट स्टेट हु हैव ए सी एंड रन, बोथ इन गुजरात। डाइवर्सिटी मतलब वन भी है और रन भी है, रन भी है और जंगल भी है। जंगल भी। क्या बात। इसलिए बर्ड्स यहाँ मोर देन 550 स्पीसीज यहाँ बर्ड की मिलती है। जब फोटोग्राफी करते थे तो ये तो मानो लक बाय चांस होता है, कोई फोटो सेशन तो करते नहीं है कि यूँ हमारे सामने खड़े रहेंगे। वो तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, कभी अगेंस्ट मिला तो अगेंस्ट लाइट होता है, अंडर शेड होता है, बी साइड लीव्स होता है, यू सी।
तो कभी कभी फोटो मिला, लेकिन एक ऑब्जेक्ट हमको मिल जाता था तो उसके पीछे हम कई रोल फिनिश कर देते थे। एक फोटो फॉर दैट परफेक्ट पिक्चर। लेकिन हम अब बड़ी प्रसन्नता हमें ये है कि अब इसका एप्रिसिएशन होने लगा, लोगों में अवेयरनेस आने लगी, और ये जो हमारा नेचुरल वेल्थ है उसके लिए उसके लोगों को अब मालूम पड़ने लगा कि कितनी कीमती चीज। लेकिन इसमें दो बातें, एक दुख की बात है और एक खुशी की बात है। दुख की बात पहले बता देता हूँ कि जब इन चीजों का युग नहीं था तब ये जानवर इतने अबंडेंस में थे, और जब ये युग आ गया, जब सब कुछ है, तो ये जानवर सिमटते जा रहे हैं। लेकिन आपके जो ग्रीन रेवोल्यूशन है या ग्रीन प्रैक्टिस है, शायद उस युग को कभी वापस ला पाए। थैंक यू। What we saw next was mind-blowing. Every single dish that was served was green in color, which is something we've never ever seen. तो सारा खाना बहुत टेस्टी था। इफ यू टेक द ड्रमस्टिक करी, जो हरा मूंग था, फिर यहाँ पर एक खिचड़ा जैसा है, आलू कैप्सिकम की सब्जी है, वो भी मतलब आलू छुप गया ग्रीनिश में, उसमें मिर्चियाँ हैं। बिल्कुल, यस। और जो स्टार है मेरे लिए खाने में सर, वो स्टार है ये जो आपने एक हरी कचौड़ी बनाई है लिलवा की, वो है। और जो अच्छी चीज मुझे ये लगी सर, वो ये लगी कि probably there is no choice of colors because everything is green, but the choice of flavors is a plenty. इतने सारे फ्लेवर एक रंग के अंदर बस सकते हैं, ये बहुत बड़ा रेवलेशन है। यस। और एक और बहुत बड़ा मिथ टूट गया आज कि हमको सिखाया जाता है होटल्स में, केटरिंग कॉलेजेस में, मेन्यू बनाते समय टेक केयर ऑफ कलर्स। बिल्कुल नेचुरल इज गॉन, कंप्लीटली गॉन, एंड इट इज नेचुरल कलर। बिल्कुल। Bhavani Singh ji's dedication for nature conservation and his love for green has inspired us to go all green. तो चलते हैं हमारे फेवरेट अड्डे पर और बनाते हैं आज कुछ ग्रीन। Something never change. अच्छा माल हमेशा नीचे ही रहता है। ये गुआर गम जो है वो गुआर फली से बनता है, इसको सुखा के, ड्राई करके, ग्राइंड करके। And India is the biggest exporter of गुआर गम, and Gujarat is the biggest producer of गुआर। वाह, मतलब G for गुआर, G for गुजरात, and G for गम। गम। अब T for टम, मतलब टमाटर। इससे पता चलता है कि हम गुजरात में हैं। बातें इतने अच्छे से करी, लेकिन डिस्काउंट 5 रुपए का भी नहीं। आज की हमारी रॉयल रॉन्डवू है विद द किंग ऑफ वाधवान, ठाकुर साहब चैतन्य देव सिंह जी, a true artist at heart, a car enthusiast, and a food lover. Good evening, ठाकुर साहब. How are you? Very, very good to see you. Good evening. Nice to meet you. Wow, That is what you call grandeur. absolutely fantastic. What colors, what detail. I mean, this painting. Yes. Who's done this? The French, And how many years ago? about 140. The building is 150. 150 years ago. Comes again, the 150. Yeah. A lot of palaces we have been visiting has this connection of 150 years of heritage. Okay. Especially in Gondal. Yes, yes. The 150-year-old palaces. But this is very intricate, you know. It's very fascinating. You don't find this in many of the Indian palaces. But I love the chandeliers too. Yeah. And the detail of the pelmets, the chandeliers. So the entire neighboring kingdoms or kingdoms that had relatives or where your ancestors came from are all represented here. Like this side is my aunt Okay. from Bhavnagar, Orcha. Gondal there. Gondal was my mother. Okay. She was from Gondal. And that side is the That's my uncles. no, my father's side. Okay. Oh, so both sides balanced together. Balanced, yes. That's also a rare sight. I think I don't know what French or English, but the pillars were made in Bombay. Oh, really? In those, it's written. Bombay. On the oh wow. But it's definitely not Victorian. You know, whatever little bit I know about architecture, this is definitely not Victorian. It's definitely not British. It is more floral, more French, more more Italian French, more than British European. More angelic. So it has that French connection because of that.
Beautiful. The story goes that my father was telling me that my ancestor who built this, Yeah. he went to Paris and he bought a velvet factory. Okay. And he took the measurements and had them made and destroyed the factory. So they have one. In those days also it was like they that. had one It was- off. Of course. So, The only piece ever made. yeah, only here. Then it was destroyed. Oh my God. Wow. Maharaja Sahib Palace is a royal treat. He informed us that this is the place where justice was delivered in the olden times. I cannot even imagine the amount of stories this place has to tell. Maharaja Sahib is fond of cars and he has built one for himself. Let's go out there and have a look. So this is the beauty, huh? Yes. Or the beast, should I say? Yes. Gondal में we saw the viper. Yeah. और यहाँ पे हम देख रहे हैं the cobra. Yeah. Tell us the story about this building up of the cobra. Well, it took me about 5 years 5 years. to bring it to this standard. Yeah. The Chevrolets used to win all the races in US, Yes. General Motors. Yes. So then Ford asked a chicken farm owner to build something for Ford. Okay. And so he got a body and chassis from England Yeah. and put a big American V8. Yes. And that's how this car. That's how the Cobra was born. Wow. And the best part was he was sleeping at night and I don't know, he dreamt something and he just wrote down something and he went to sleep. And that was the Cobra. Wow. So maybe in his sleep he thought of Cobra or what, I don't know. The dream came to him. Dream, yes, yes. Yes. And he was a farmer, so he must have seen a lot of cobras. on the Cobras farm. around. Yes, yes, must be. So how did your passion translate into this cobra? It was always my dream to build a car. I mean, you can make them ready for racing and all that, but to build one was my last hope. I hope I can do it. And by God's grace, I made it. You've done I made it. a wonderful job with it, sir. Made in America, assembled in China. China. This is made in America and assembled in Rajkot. Yes, yes, yes. It's not every day that you get to sit in a Cobra, and that too hand assembled by royalty. कुछ सेल्फीज तो बनते हैं बॉस, और उसके बाद एक हरा भरा मील। तो ग्रीन इंस्पिरेशन से इंस्पायर होकर हम बना लेते हैं कुछ ऐसा जिसमें ग्रीन बहुत ज्यादा हो, है ना? तो हरे चने की टिक्की बनाएंगे आप। चलो ठीक है, टिक्की बनाता हूँ। हरे चने की आप बनाइए टिक्की और मैं आज की लाई हुई सब्जियों को उसके साथ में पेयर करता हूँ। ठीक है। एक स्लाइटली वार्म सैलेड टाइप बनाता हाँ। हूँ। शकरकंदी का, मेथी का और हल्के से प्याज टमाटर के साथ एक सैलेड बनाते हैं। चने की टिक्की बनाते हैं और दही का सॉस बनाते हैं। शुरुआत में मैं एक बोल के अंदर जो हरा चना है, जो छोले है, उसको बॉईल करके उसका मैंने हल्का सा एक दरदरा पेस्ट बना लिया है। ये लीजिए, मैंने डाल दिया इसके अंदर ये काजू का पेस्ट, बादाम का पेस्ट, थोड़ा सा इसको रिच बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ा सा सॉल्ट। इसके अंदर अब मैं डालने वाला हूँ थोड़े से नट्स, जिसमें मेरे पास बादाम है, काजू है, मूंगफली है। मूंगफली मैंने रोस्ट की हुई है छिलका निकाल के। काजू बादाम को गर्म पानी में डाल के छिलका निकाल के मैंने रखा है। इनको मैं चॉप करके एक साथ एक अच्छे से प्रोपोर्शन में इसके अंदर एक क्रंच लाने के लिए डालने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा चने का पेस्ट, ड्राई फ्रूट्स, मसालों के साथ स्वाद देके तैयार है। बस इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के लिए इसमें बाइंडिंग, तो थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा बेसन, इन दोनों चीजों को मिलाकर इसमें डालूंगा। इसके बाद बादाम का एक बड़ा प्यारा सा मैंने पाउडर भी बनाया हुआ रोस्ट करके, उसको कोटिंग दूंगा इससे। इसके अंदर मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर ये गार्लिक का पेस्ट, ये इसके अंदर, और बस इसको दबा के ये कर लिया हमने इसको बंद। और देखिए अब बादाम जो है चने को इस तरह से ढक देगी कि उसका कलर इतनी प्रोफाउंडली नजर नहीं आएगा। कोटिंग देने के साथ साथ नाइफ से उसको एक प्यारा सा कैसा शेप दूं, मैं सोच रहा हूँ उसको कटलेट जैसा शेप दे दूं। पीछे से हल्का सा राउंड होगा, आगे से हल्का सा पॉइंटेड होगा। शेप विल ऑल्सो लुक रॉयल। बिल्कुल टीयर ड्रॉप शेप। यस, कटलेट्स नहीं, कटलेस बोलते हैं ना, कटलेस। आप ट्रेन में जाए भारतीय रेलवे में
तो वहाँ पे मेन्यू पे लिखा होता है कटलेस। कटलेस। हाँ, ये हरे चने की कटलेस जो है इंटरेस्टिंग बनाई है। ये हरलेट्स। हरलेट्स। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया हुआ है, तेल गरम है, तेल के अंदर मैं डालूंगा स्लाइस प्याज। स्लाइस प्याज के बाद अब बारी है हल्के से गार्लिक पेस्ट की, उसके बाद थोड़ा सा जिंजर पेस्ट, और इधर प्याज और जिंजर सॉटे हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और अब इसको भूनने के बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ये जो हमारे पास ताजे खूबसूरत टमाटर हैं उनका प्यूरे। ये प्यूरे हमने बनाया हुआ, इट इज विद स्किन एंड सीड। वी वेट फॉर 2 मिनट्स और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक और हरा इंग्रेडिएंट, मेथी। उस मेथी को हमने सोक किया हुआ है चिल्ड वाटर में। कोई भी कड़वी सब्जी इस्तेमाल करें, पानी और नमक का सॉल्यूशन बनाएं और उसके बाद उसके अंदर डाल दें, चाहे वो करेला हो चाहे मेथी। धीमी धीमी आंच पे मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और थोड़े से घी के साथ हम भून रहे हैं अपने मसाले को। थोड़ा सा पानी। चलिए अब पैन गरम कर लें। पैन गरम कर लेते हैं, चूल्हा कर देते हैं ऑन और उसमें डाल देते हैं मूंगफली का तेल। यस भाई सौराष्ट्र में है तो मूंगफली का तेल तो बनता है, बहुत जरूरी है। वैसे आजकल मैं देख रहा हूँ जो मूंगफली के तेल का इस्तेमाल है ना, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। यहाँ पर खूबसूरती से आप देख सकते हैं टमाटर मैंने 4 कर लिया, क्या बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। और एक और फायदा हो गया कि जो यहाँ पर ये तेल है इसके अंदर इसके फ्लेवर्स भी आ गए। कहाँ हम मार्केट में डेलिकेट फ्लेवर्स वाले तेल ढूंढते रहते हैं, चाहे तो कितनी आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर कटलेट्स तो मैंने पूरी तरह पका लिए, अब पलट भी लिया है, दोनों तरफ बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर और कलर आ गया। ये जो ऑयल है ना, ये मुझे ललचा रहा है कि मैं कुछ एक और गार्निश की तैयारी कर लूँ। छोलिया थोड़े से बचाए थे ना मैंने, ये इसमें करूंगा हल्का सा इसको सॉटे ताकि इसमें भी एक अच्छा सा फ्लेवर आए। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, थोड़ा सौराष्ट्र वाला काम कर दिया है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शक्कर डाल दी है। शक्कर इसलिए कि खट्टा मीठा जब जायका आता है तो मेथी की कड़वाहट कम हो जाती है। और अब मैं इसमें डालूंगा एक बड़ा मजेदार इंग्रेडिएंट जो है ये फिंगरलिंग स्वीट पोटैटोज। और अगर आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है, तो यहाँ ये हो रहा है कि यहाँ पे सॉस की तैयारी हो रही है। सॉस एक किस्म का रायता बनाएंगे हम, जिसमें हम छौंक लगाएंगे गार्लिक का, राई का, और उसमें हल्का सा फ्लेवर शेफ गौतम के फेवरेट स्पाइस यानी कि जावित्री का। Here you go. We are sorted। अब इस छौंक को दही के ऊपर थोड़ा नमक, थोड़ा सा प्यार, मतलब लाल मिर्च। बस टाइम टू मिक्स। क्या बात है, ये लीजिए फिंगरलिंग, खूबसूरत सी फिंगरलिंग। अब आएगा ये हमारा कटलेट। इसको करता हूँ ऐसे खड़ा इसके ऊपर। क्या बात है। यस, थोड़ा गार्निश। चलिए जी, थोड़ा सा सॉस डाल दें, बिल्कुल। थोड़ा सा ऑन द कटलेट, यस, थोड़ा सा ऑफ द टोमेटो एंड पोटैटो। बिल्कुल। एक तो यहाँ लगाऊंगा मैं, एक मैं ये यहाँ लगाना चाहूंगा, और एक चीज और है मेरे पास इसमें, तो बादाम का छिलका लेके हल्का सा उसको रोस्ट कर लिया, ड्राई रोस्ट, पाउडर कर लिया। बेस्ट आउट ऑफ छिलकास। तो ये हो गया जी, बस आप ग्रीनिश कर दीजिए इसको। और ये थोड़ा तो सा धनिए का टीकाकरण जो है, हाँ, वो तो मेरा पेटेंट है उसपे। बिल्कुल। अब हो गई है जी पूरी। ये लीजिए, हो गया टीकाकरण। क्या बात है, ऐसा लग रहा हो कि वो धनिया बोल रहा है दरवाजा खोल के, लेट मी गो इनसाइड। खाना खिला देते हैं। बिल्कुल, चलिए चलिए, लेट्स गो। गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग, ठाकुर साहब। Good evening, Thakur Sahab. How are you doing? I'm fine. That's your food. Oh, thank you. Hot and spicy, and not that spicy though. What about you? We'll enjoy comments from you. We have this little tradition that whenever I cook, I don't eat. Whenever he cooks, he doesn't eat. So today both of us have cooked. So we'd love to see you eating. Very tasty. Is it? Thank you. No, it's just perfect. Oh, wow. Perfect. Wow, great. That makes our day and night. So this is actually a hare chane ki cutlet, and on the base is like sweet potatoes with methi. Oh, okay. Yes. And then there's a yogurt sauce, which is flavored with a few spices, and
Mustard seed is the major flavor there. Okay. And there's a small tomato here which we found in the local market. Although most of the ingredients are from the local market here. Oh, Yes, yes. बहुत अच्छा लगा वो local market घूम के और inspire होकर, and we wanted to cook something for you which was inspired from that space of the greenery and the green palace that we saw. But it's a great town, you know. एक जो vibe है इस टाउन की, it's an old town. हाँ, एक जो अंदाज है इस टाउन का, you know, वो अंदाज महसूस करके लगता है कि पुराना शहर. Yes, it is. They say it's about 2,000 years old. 2000 years old. That's a lot. तो हर जो घर थे छोटे-छोटे जो मार्केट में हम घूम रहे थे, so those paintings, some carvings, a lot of मूर्तियाँ made outside the house. Definitely there must be some stories. घर के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होगा. You could sense that. You could sense a lot of stories. Yes. हर बिल्डिंग में, you know, हर घर में कितने सारी जनरेशंस आई हैं. पुराने घरों में वो जो किस्से कहानियां होते हैं, वो शहर में एक सेंस मिलता है. Yes, yes. बहुत खुशी हुई आपको खाते हुए देखकर एंड ये सुनकर कि यू एक्चुअली एंजॉय फूड. इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग इवनिंग कुछ नहीं हो सकती है. यस, एंड काश जो स्वाद हम दोनों ने मिलकर आप तक पहुंचाया आज, काश जो स्वाद हम दोनों ने मिलकर आप तक पहुंचाया आज, हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा सकें. और जैसे जैसे हम दोनों की ये दोस्ती आगे बढ़ती जा रही है और दुनिया भर के गुजरात के जो फ्लेवर्स है, जो संस्कृति है, उसको बटोरती जा रही है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नहीं मिलता हर दोस्त को अपने दोस्त के दिल में वो मुकाम, वरना जन्नत में जाना हो जाता कितना आसान. हमारा आज का दिन बड़ा लाजवाब था. भवानी सिंह जी की इंस्पिरेशनल स्टोरी, ये रॉयल पैलेस और सबसे खुशी की बात कि महाराजा साहब को हमारा बनाया हुआ खाना बेहद पसंद आया. जुड़े रहिए हमारे साथ इस रॉयल ट्रेल में.